शीर्षक: मां की छाया, बेटी की उड़ान। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने नीम का पेड़, जिसकी छाया दोपहर की धूप में भी घर को ठंडक देती थी। उसी घर में रहती थी शारदा और उसकी बेटी काव्या। शारदा की उम्र ज्यादा नहीं थी, पर जिंदगी ने उसके चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां उकेर दी थीं। पति का साया काव्या के जन्म के कुछ साल बाद ही उठ गया था। तब से शारदा ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। सुबह सुबह उठकर वह पास के कस्बे में लोगों के घर बर्तन मांजने जाती, दोपहर में सिलाई का काम करती और रात को थकी देह के साथ बेटी के सपनों को सींचती। काव्या पढ़ने में तेज थी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते, आसमान इतना बड़ा क्यों है, किताबों में दुनिया इतनी अलग क्यों दिखती है, और क्या वह भी एक दिन इस गांव से बाहर जा सकेगी। शारदा हर सवाल का जवाब नहीं जानती थी, पर हर सवाल के पीछे एक मुस्कान रख देती थी। अध्याय 1: सुबह की शुरुआत। हर सुबह शारदा की नींद अजान और मंदिर की घंटियों के बीच कहीं खुलती। वह चूल्हा जलाती, रोटियां सेंकती और काव्या को जगाती। उठ मेरी चिड़िया, वह प्यार से कहती, स्कूल देर हो जाएगा। काव्या उनींदी आंखों से मुस्कुराती। मां के हाथों की गर्मी उसके माथे पर पड़ती तो सारी थकान उतर जाती। स्कूल जाते वक्त शारदा उसके बैग में कभी एक सेब, कभी गुड़ का टुकड़ा रख देती, जैसे दुनिया की सारी सुरक्षा वहीं रख दी हो। अध्याय 2: स्कूल की दुनिया। स्कूल में काव्या अलग थी। उसके कपड़े साधारण थे, पर जवाब असाधारण। अध्यापक उसकी प्रशंसा करते तो कुछ बच्चे जलते भी। एक दिन एक सहेली ने ताना मारा, तू इतना पढ़कर करेगी क्या, आखिर में तो वही। काव्या चुप रही, पर घर आकर फूट फूट कर रोई। शारदा ने उसे सीने से लगाया। मां, काव्या ने कहा, क्या सपने देखना गलत है। शारदा ने धीरे से कहा, सपने वो बीज हैं बेटी, जो आज दर्द में बोए जाते हैं, कल छाया देते हैं। अध्याय 3: त्याग की कहानी। शारदा के पास अपनी पसंद की बहुत सी चीजें थीं, जो कभी पूरी ना हो सकीं। वह पढ़ना चाहती थी, सिलाई को व्यवसाय बनाना चाहती थी, पर जिम्मेदारियां भारी थीं। उसने अपने सपनों को बेटी की किताबों में रख दिया। एक बार काव्या की फीस के पैसे कम पड़ गए। शारदा ने अपनी चूड़ियां बेच दी। काव्या ने पूछा, मां, आपकी चूड़ियां कहां हैं? शारदा मुस्कुराई, शोर करती थीं, इसलिए उतार दी। काव्या समझ गई और उसी दिन उसने ठान लिया कि वह मां के हाथ फिर से चूड़ियों से भर देगी। अध्याय 4: पहला इम्तिहान काव्या का 10वीं का बोर्ड था। पूरे गांव की निगाहें उसी पर थीं। शारदा रोज रात को उसके लिए दीपक जलाती, बिना बताए भगवान से बातें करती। रिजल्ट आया, काव्या टॉपरों में थी। स्कूल में सम्मान हुआ। शारदा ने बेटी को देखा और आंखें भर आईं। मां, ये सब आपके कारण है, काव्या ने कहा। शारदा बोली, नहीं बेटी, ये तुम्हारी मेहनत है, मैं तो बस छाया थी। अध्याय 5: शहर की ओर। कॉलेज शहर में था। जाने का दिन आया तो शारदा का दिल कांप रहा था। स्टेशन पर उसने बेटी का हाथ पकड़ा। डर लग रहा है मां, काव्या ने कहा। डर उड़ान से पहले आता है, शारदा ने कहा, पर पंख खोलना मत भूलना। ट्रेन चली तो शारदा देर तक हाथ हिलाती रही, जैसे हर डिब्बे में अपना दिल रख दिया हो। अध्याय 6: संघर्ष और दूरी। शहर आसान नहीं था। काव्या ने पार्ट टाइम काम किया, पढ़ाई की और कई बार अकेलेपन से लड़ी। फोन पर मां की आवाज सुनते ही वह मजबूत हो जाती। उधर शारदा बीमार पड़ गई, पर बेटी को चिंता न हो, इसलिए चुप रही। अध्याय 7: वापसी। एक दिन काव्या अचानक घर लौटी। मां को कमजोर देखकर उसका दिल बैठ गया। मां, आपने क्यों नहीं बताया? शारदा बोली, तुम्हारी उड़ान में बाधा नहीं बनना चाहती थी। काव्या ने मां को गले लगाया। इस बार बेटी छाया बनी और मां उसके नीचे आराम करने लगी। अध्याय 8: सपनों की पूर्ति। इलाज के बाद शारदा बेहतर हुई। काव्या ने नौकरी पाई। पहली सैलरी से उसने मां के लिए चूड़ियां खरीदी। शारदा ने पहनते हुए कहा, अब शोर अच्छा लगता है। दोनों हंस पड़ी। अध्याय 9: समझ और सुकून। शाम को नीम के नीचे बैठकर वे बातें करती। काव्या ने कहा, मां, आप मेरी ताकत हैं। शारदा बोली, और तुम मेरी पूरी जिंदगी। उपसंहार। समय बीतता गया। घर वहीं था, नीम वहीं, पर कहानियां नहीं थीं। मां की छाया से बेटी ने उड़ान भरी
और बेटी की रोशनी में मां ने सुकून पाया, क्योंकि मां और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, वह एक दूसरे के सपनों की जिम्मेदारी भी होता है।